नाजरीन, मैं हूं मीर इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मीर इकराम न्यूज। नाजरीन, इंटरनेशनल जो साजिश हो रही है जिसके ऊपर अमल दरामद, ये वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हैं जिसके तहत सोमालिया, सूडान और दूसरे ममालिक में ये फार्मूला अपनाया गया और उन मुल्कों में माशी बदहाली पैदा की गई, सियासी बदहाली पैदा की गई, सियासी निज़ाम को दरम बरम किया गया। एक सियासी पार्टी आती थी तो दूसरी उसको गिरा देती थी, उनकी मुखालफतें हुई और उन्होंने किस अंदाज में फौज के साथ टकराव, फौज के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, फौज की तवज्जो हटाई गई, कैसे हुआ, इस पर आगाही पर बात करेंगे और इस पर रोशनी डालेंगे। और इस चीज के ऊपर इस वक्त सियासतदानों को यह समझाने की कोशिश करूंगा मैं आज कि ये बात को समझें कि ये कौन सी साजिश है जो की जा रही है। जी नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है कि अगर आप इस बात को समझ जाएं कि इस वक्त खित्ते में जो सूरत हाल है, खित्ता जिस तरह की सूरत हाल से गुजर रहा है, खास तौर पर जो हमारे हमसाया ममालिक में, रशिया में जो कुछ हो रहा है, उसके जो नताइज निकल रहे हैं, हमसाया मुल्क हिंदुस्तान किस तरफ बढ़ रहा है, यूएस की क्या पॉलिसी है, इन बिटवीन पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है और पाकिस्तान को किस अंदाज में कमजोर करने के लिए पॉलिसीज तैयार कर ली गई हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के पास जो कुछ ज़खायर, पाकिस्तान के पास जो बंदरगाह, पाकिस्तान के पास जो रूट, ये तमाम वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो इन तमाम लोगों को जिसकी ज़रूरत है, उनको पाकिस्तान के लोगों की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदानों से कोई मतलब नहीं है उनका, पाकिस्तान से उनका कोई वास्ता नहीं है। जो इंटरनेशनली साजिश है उसमें पाकिस्तान को कमज़ोर करना, सियासी तौर पे पाकिस्तान का बदहाल होना, यहाँ पे माशी तौर पे बदहाल होना ताकि कमज़ोर हो जाए, आप और मैं अवाम कमज़ोर हो, बदहाल हो, न खाने के लिए दवाइयाँ हो, ना पहनने के लिए कोई चीज़ हो, खुराक महंगी तरीन हो जाए, लोगों के पास पेट्रोल ना हो, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं। ये पाकिस्तान की सूरत हाल बनाने के लिए ये तमाम सियासी जो लड़ाइयाँ हैं, सियासी हंगामे हैं, हर कोई एक दूसरे का दुश्मन है, ये सब उस फार्मूले की जिस पे सोमालिया पे अमल किया गया और वो कामयाब हुआ, नाइजीरिया पे गया वो कामयाब हो गया, और मुख्तलिफ ममालिक में ये जिस अंदाज में वहाँ पे फिर वो सिविल वॉर्स करवाई गई और लोगों को आपस में लड़वाया गया और सियासी मुखालफिन को ज़ाती मुखालफतों और ज़ाती इंतकाम पे बदला गया, वही सब कुछ नज़र आ रहा है कि आज पाकिस्तान भर में FIR दर्ज हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान में सियासतदान दूसरे सियासतदान के ऊपर गद्दारी की FIR दर्ज करवा रहे हैं, ऐलान किए जा रहे हैं गद्दारी के FIR दर्ज करवाओ, फौजी मामलात में दखल अंदाजी दी जा रही है कि फौज के खिलाफ बात की और ये हो गया। नाजरीन, ये एक इंटरनेशनल साजिश की जा रही है, क्लियर वर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान में जिस तरफ ये सारा कुछ लेके जाया जा रहा है, ये कोई चोर सिपाही का खेल नहीं है, ये कोई म्यूजिकल चेयर नहीं है कि हमें कुर्सी मिलेगी फिर उसके बाद उसको कुर्सी मिलेगी। ये सीरियसली एक बहुत बड़ी साजिश है। इसको समझें और थोड़ा सा तवज्जो दें। जो दिमाग रखते हैं वो इस बात पे तो है, और सियासतदान इस कौम पर, इस मुल्क पर रहम खाएं और अपनी जाती लड़ाई जिसको वो समझ रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनको लड़वाया जा रहा है, उनको सीरियसली आपस में लड़वाया जा रहा है, उनको इस तरह से आपस में लड़वाया जाएगा, शेलिंग और क्या क्या कुछ होगा कि नतीजतन जब उनको समझ आएगी कि भाई ये तो इंटरनेशनल साजिश थी कि ये मुल्क उस डगर पे आ जाए, उस जगह पे आ जाए कि यहाँ पर हम कमी बन के रह जाएं, उन चौधरियों के, उन इंटरनेशनल चौधरियों के हम कमी बन जाए, जिन अभी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत कुछ बाकी है, आज भी बहुत कुछ अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है। जहाँ तक कर्जे लेने की बात है, कर्जों से गुलाम नहीं होते, सारी दुनिया के मुल्कों ने कर्जे लिए हुए हैं और बहुत से मुल्क इससे पहले भी किस्तें ना दे पाए तो उनके साथ कुछ शराइत हुई, कोई तरीक़ेकार तय हुआ, वो मुल्क बर्बाद नहीं हुए। ये सब बकवास है, कहत हो जाएगा, ये हो जाएगा, नो, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज़ के ऊपर यकीन रखें, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आवाम को ये मत कहें कि उनके घर के अंदर रोटी पकना बंद हो जाएगी, ये सब बकवास, झूठ। हाँ, अगर ये सियासतदान उस साजिश को जो इस वक्त की जा रही है कि एक की जमात आएगी, फौरी तौर पे दूसरा उसके खिलाफ धरने जुलूस निकाल कर अदालतों में जाकर उसको गिराएंगे, ये सियासी इस्तेहकाम मुल्क को बर्बाद करेगा। ये वो फार्मूला है, ये वो फार्मूला है, ये वो ऑपरेशन है जो इंटरनेशनली, मैं मुल्कों के नाम नहीं ले रहा हूँ,
جن 2-3 بڑی طاقتوں کی جنگ ہو رہی ہے اس کے اندر پاکستان کا خطہ بہت اہم ہے، یہ بات میری نوٹ کر لیں، اور اس خطے کو برباد کرنا سب سے پہلے امپورٹنٹ، کیونکہ یہ بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے دوسری طاقتوں کے لیے۔ انہوں نے اس خطے کے ذریعے بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ پہلے بھی افغانستان میں جو کچھ ہوا پاکستان استعمال ہوا، اس کے بعد اب جو کچھ رشیا میں ہو رہا ہے، ساتھ اور بہت سارے معاملات ہیں، اس کے لیے پاکستان کی پھر ضرورت پیش آ رہی ہے۔ امریکہ کو بہت ساری چیزوں میں پاکستان کی ضرورت پیش آ رہی ہے، اسی طرح اور بہت سارے ملکوں کو پاکستان کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ پاکستان کی ترقی ہونے کا مطلب ہے یہ ان کی ضرورتوں میں پھر استعمال نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ سیاسی بوچال، سیاسی طور پہ اس کے اندر یہ سب کچھ عدالتوں کے نظام کو درم برم کرنا، فوج کے معاملات میں مداخلت کرنا، فوج کو اپنے معاملات میں الجھانا، ان کی توجہ جہاں ہونی چاہیے ادھر سے ہٹا کر دوسری طرف لگانا، یہ سب اس فارمولے، اس آپریشن کا حصہ ہے جو صومالیہ، سوڈان اور بہت سارے ملکوں پہ آزمائے جا چکے ہیں، ان کو معاشی طور پہ بدحال کیا جا چکا ہے۔ تو اس کو سمجھیں، فوری طور پہ نظام کو وہ نظام لے آئیں جس میں حق کے اور جو اہل لوگ ہیں وہ اسمبلیوں میں آئے، اور اس طرح کا کوئی قانون بنائے، اس طرح کا کوئی نظام لائے کہ یہ بھوچال فوری طور پہ ختم ہو، ملک اندر کنٹرول آئے، معیشت اندر کنٹرول آئے، اور عوام سمجھ جائے کہ ٹھیک ہے اب یہ چالیں ختم ہے، ہم لوگ ایک طرف ایک ڈائریکشن میں ہیں، اور ہم سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اس وقت بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے، اس کو پوری قوم کو مل کے اس کو ناکام کرنا ہے، جس میں سیاستدان بھی شامل ہوں گے، جس میں فوج بھی شامل ہوگی، جس میں ججز بھی، عدلیہ سب شامل ہوں گے، اور ہم کو یہ دشمنوں کی چال کو ناکام کرنا ہے۔ یہ بات ساری قوم سمجھ لے۔